गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जो है वो सेल्फ प्रैक्टिस 6C का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। देखिए, वैसे ऑनलाइन क्लास में हम ऑलरेडी 6E तक के 6F तक का कवर कर चुके थे, बट इसकी वीडियोस नहीं आई थी, तो मैं आज वीडियोस आपको फॉरवर्ड कर रही हूँ। तो वीडियोस देख के आप इसके बाकी की चीज़ें समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 में राइट 2 रिलेटेड मल्टीप्लीकेशन फैक्ट्स फॉर ईच डिवीजन फैक्ट। आपको 2 मल्टीप्लीकेशन फैक्ट लिखना है हर एक डिवीजन फैक्ट के लिए। इसमें फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके लिए ऑलरेडी करा हुआ है, बी वाला क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करवा रही हूँ। तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 का बी, दैट इज 24 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 8। इसका 2 आपको डिवीजन फैक्ट मल्टीप्लीकेशन फैक्ट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने डिवीजन फैक्ट लिखे थे, नाउ वी आर गोइंग टू राइट इट डाउन द मल्टीप्लीकेशन फैक्ट। अब देखो, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि डिवीजन इज अ इनवर्स ऑफ, यानी कि अपोजिट है किसका, मल्टीप्लीकेशन का। जैसे 3 8 24 होता है, ठीक है, तो 8 3 से भी क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जो आंसर्स, जो क्वेश्चन दिया है और जो डिवाइजर दिया है, इन दोनों को मिला के 3 8 24, ठीक है, और 8 3 से भी क्या हो जाएगा, दैट इज 24। सो इट्स रियली वेरी सिंपल, आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में राइट 4 रिलेटेड फैक्ट्स फॉर ईच नंबर फैमिली, वन हैज बीन डन फॉर यू। एक ऑलरेडी आपके लिए किया है, मीन्स दे हैव गिवन यू नंबर्स। मैं बी वाला क्वेश्चन वापस यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, सी वाला आपको बुक में ही सॉल्व करना है। सो यू हैव टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज इन बुक ओनली, ठीक है, CW कॉपी में कुछ नहीं होगा। फाइन, तो बी वाला क्वेश्चन जो है वो हम यहीं पे करें। दैट इज 7 दिया है, 9 दिया है एंड 63 दिया है। सो 7 9 और 63 इन तीनों को मिलाकर वहाँ पे हमें पहले डिवीजन फैक्ट, पहले 2 मल्टीप्लीकेशन फैक्ट लिखने हैं और 2 डिवीजन फैक्ट लिखने हैं, ठीक है। नंबर्स आपको दिए हुए हैं। सो मल्टीप्लीकेशन फैक्ट में जब हम देखते हैं तो 7 9 जा कितना होता है, 63 होता है, और इसी का उल्टा 9 7 जा भी कितना हो जाएगा, दैट इज 63। तो 2 मल्टीप्लीकेशन फैक्ट तो हमारे पास आ गए। अब डिवीजन फैक्ट लिखना है, तो डिवीजन फैक्ट लिखने के लिए क्या होगा, दैट इज 63 को एक बार डिवाइड करो 9 से, तो आंसर कितना आएगा, 7। यू नो वेरी वेल कि देखो 63 को अगर हमने 9 से डिवाइड किया है, 9 से डिवाइड करा है, तो कितना आया, 7 आया। इसी तरीके से एक बार 63 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 9, ठीक है। सो दिस इज द डिवीजन फैक्ट। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको करना है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेल्फ प्रैक्टिस 6D, ठीक है। 6D में आपको फर्स्ट क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन है और 6 में 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो बुक में ही सॉल्व होंगे एंड दे आर वेरी इजी, सब प्रॉपर्टी बेस्ड पर है। मैं आपके लिए फर्स्ट का D क्वेश्चन कर रही हूँ, ठीक है। तो दैट इज फर्स्ट का D क्वेश्चन, फर्स्ट का D, दे हैव गिवन यू 9 36, ठीक है। 9 डिवाइडेड बाय 36 इस तरीके से बुक में लिखा है। आपको कुछ नहीं करना है, वही बुक में सॉल्व करना है। 9 का टेबल हम किसके लिए पढ़ेंगे, 36 के लिए पढ़ेंगे। तो 9 4 सा कितना होता है, 36, माइनस कर देंगे एंड दैट इज 0। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 दैट आई हैव डन ओवर हियर। नाउ अब हम बात करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ वाला, दैट इज फोर्थ का 4 वाला, दैट इज 40 डिवाइडेड बाई 5। तो 5 का टेबल हम कितनी टाइम पढ़ेंगे, किसके लिए पढ़ेंगे, 40 के लिए पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले हम सबसे पहला नंबर देखते हैं, बट सबसे पहला नंबर क्या है, यहाँ पे छोटा है, तो हम पास वाले नंबर को एडजस्ट करते हैं अपने पास, तो इट विल बिकम 40। तो 5 का टेबल हम 40 के लिए पढ़ते हैं, तो कितने में आता है, दैट इज 5 8 40, तो दैट इज 0 0। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपको दिया हुआ है, दैट इज कुछ इस तरीके से 32 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने इस तरह से नहीं दिया है, ठीक है, यहाँ पे आपको डायरेक्टली क्वेश्चन लिखा है और उसके बाद बॉक्स बना के यहाँ पे सॉल्व के लिए दिया है। तो आप क्या कर सकते हैं, 4 का टेबल 32 के लिए डायरेक्टली पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो 4 का टेबल हम जब 32 के लिए डायरेक्टली पढ़ते हैं तो कितना आता है, 8 आएगा। तो 4 के टेबल में 8 कितने टाइम आता है, 32, दैट इज 8 टाइम आता है। ओके, इसमें एक क्वेश्चन और दिया है, दैट इज 0 डिवाइडेड बाई 3। तो यू नो वेरी वेल कि जब भी हम 0 किसी भी नंबर से डिवाइड होगा तो वो क्या आएगा, दैट इज 0 आएगा। बट ये ध्यान रखना, 0 यहाँ पे नहीं हो, नहीं तो वो इनडेफिनेट होगा, ठीक है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ये मैंने ऑनलाइन क्लास में ऑलरेडी करवाया है, मैं एक बार और आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, आपको कुछ हिंट्स दी हुई है। हिंट्स दी हुई, दैट मीन्स दे हैव गिवन यू सम हिंट्स ओवर देयर। दैट इज, जैसे कि यहाँ पे पहले आपको डिवाइड के लिए दिया है 1 डिवाइडेड बाई 8, 6 डिवाइडेड बाई 12, 1 डिवाइडेड बाई 7, 2 डिवाइडेड बाई 6 एंड 2 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे एक टेबल दिए ऊपर, दैट इज 7, 2, 3, 8 एंड 1, और उसके नीचे कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए, E, H, S, C एंड S, ठीक है। दे हैव गिवन दिस काइंड ऑफ अल्फ़ाबेट। तो आपको क्या करना है, ये क्लू सॉल्व करना है। पहले आपको इन सब का डिवाइड लगाना है, आफ्टर द डिविजन आपको इन सब नंबर्स को ऊपर लिखना है, मतलब ये सब आपके आंसर्स हैं इन सब के, बट पहले सॉल्व करना है और फिर लेटर्स लिखना है। देखो सॉल्व करते हैं, 1 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 8 = 8 ही आएगा, 0। 6 का टेबल 12 के लिए पढ़ेंगे तो कितना आता है, 6 2 = 12, 0। ना 1 का टेबल 7 के लिए पढ़ेंगे तो 1 7 = 7, 0। ना 2 3 = 6, 0। 2 1 = 2, 0, ठीक है। हमने सब डिवाइड लगा लिया। अब हमें इसी सीक्वेंस में इन नंबर्स को अरेंज करना है, इन लेटर अल्फ़ाबेट्स को इसके ऊपर लिखना है। तो चलो हम लिखते हैं। सबसे पहले 8 है, तो 8 के नीचे कौन सा नंबर दिया है, दैट इज C दिया है। कौन सा अल्फ़ाबेट दिया है, C। 8 के बाद क्या दिया है, दैट इज 2। 2 के नीचे कौन सा अल्फ़ाबेट है, H। 7 के नीचे कौन सा अल्फ़ाबेट है, E। 3 के नीचे कौन सा अल्फ़ाबेट है, S। ओके, नाउ 1 के नीचे भी कौन सा अल्फ़ाबेट है, S। सो व्हाट इज द वर्ड बिकम, दैट इज चेस। ये वर्ड क्या हो गया है, चेस। सो दिस इज द सेल्फ प्रैक्टिस 6D। नाउ अब हम 6E की बात करते हैं, ठीक है। 6E में क्या है, 6E इज रियली सिंपल। 6E भी आपकी बुक में होगी। क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी आपकी बुक में किया हुआ है, बाकी के क्वेश्चन आपको वहीं पे डिविजन का स्टेट वो लिखना है, लाइन इक्वेशन लिखनी है और उसके बाद उसको सॉल्व करना है। आपको कोई स्टेटमेंट नहीं लिखना है, कोई CW कॉपी में नहीं करना है, फाइन। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व है, मैं सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। सेकंड क्वेश्चन दिया है 16 ईयर्स, 2 ईयर्स ऑन ईच टेडी बियर, हाउ मैनी टेडी बियर्स, ठीक है। 16 ईयर्स है, मतलब टोटल 16 कान है, किसके, टेडी बियर के। तो टेडी बियर में 2 कान होते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टेडी बियर्स कितने हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने नंबर ऑफ टेडी बियर्स आपको वहाँ पे दिए, जितने मतलब जितने नंबर ऑफ ईयर्स दिए हैं टेडी बियर के, वो लिख दोगे, ठीक है। हर एक के ऊपर हर कितने कान है, दैट इज टोटल 2 ईयर्स होते हैं, तो वो और डिवाइड करके क्या करोगे, आंसर लिख दोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, 14 पीसेज ऑफ चीज स्लाइसेस, 2 पीसेज इन ईच सैंडविच। 14 पीस दिए हैं चीज स्लाइसेस के। चीज स्लाइस आती है ना, जैसे स्क्वायर शेप में आती है, जिसको हम ब्रेड के बीच में रखकर खाते हैं, सो दैट इज चीज स्लाइस, ठीक है। दो पीस जो है वो दो चीज स्लाइसेस जो है वो हर एक सैंडविच में रखी गई है। तो कितने सैंडविचेस थे, ठीक है। तो दैट इज हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सैंडविच कितने थे, 14। हर एक में चीज़ कितनी रखी गई, 2, तो टोटल कितना हो गया, दैट इज 7 सैंडविचेस होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 18 ट्रीज, 6 ट्रीज इन ईच रो। 18 ट्री है, टोटल 18 ट्रीज है, पेड़ है। 6 ट्री मतलब 6 ट्री हर एक रो में है। रो पता है ना, ऐसी रो होती है, ये रो होती है। इस रो में हर एक रो में कितने ट्रीज है, टोटल 6 ट्रीज है। तो टोटल नंबर ऑफ ट्री, हाउ मेनी ट्रीज इन ईच रो, तो हर एक रो में कितने ट्रीज है, ठीक है। फाइन। तो देखो यहाँ पे दैट इज 18 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3। तो मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चंस करें, बाकी के मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन सॉल्व करें, बाकी के 4 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं और वो भी बुक में। एंड मैंने ये ऑलरेडी ऑनलाइन क्लास में एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। दो फिर भी किसी को अगर डिफिकल्टी जाती है तो यू कैन कॉल मी। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस सेल्फ प्रैक्टिस 6F। अब हम सेल्फ प्रैक्टिस 6F की बात कर रहे हैं। 6F में दैट इज डिविजन है। तो डिविजन हम लोग वैसे ही बचपन मतलब छोटी क्लासेस से, अब तो बड़ी क्लास में आ गए, हम पहले से सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। इसमें कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। मैं क्वेश्चन नंबर 1 का D वाला जो है वो यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। दैट इज 5 डिवाइडेड बाय 32, ठीक है। तो 5 डिवाइडेड बाय 32। अब देख रहे हैं यहाँ पे हमें सबसे पहले आगे से ही नंबर लेना। जैसे हम मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं,
वंस की साइड से शुरू होते थे, ठीक है। बट इसमें ऐसा नहीं है, डिवीजन में हम क्या करेंगे, पहले से ही नंबर लेंगे, ठीक है। सबसे पहला नंबर जो होता है उससे, तो हमारे पास सबसे फर्स्ट नंबर क्या है, दैट इज 3 है। तो अब हम 3 5 से क्या है, स्मॉलर है, तो हम पास वाला नंबर मिला लेंगे। तो ना इट विल बिकम क्या हो जाएगा, दैट इज 32। अब हमें 5 का टेबल 32 को माइंड में रखकर पढ़ना है कि हमें 32 से छोटा नंबर चाहिए। तो 5 5 ज़ा 25 होता है और 5 6 ज़ा 30 एंड 5 7 ज़ा 35 होता है। दैट इज 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30 एंड 5 7 ज़ा 35। अब हमें 32 से स्मॉलर नंबर चाहिए। 32 से स्मॉलर 25 भी है और 30 भी है, ठीक है। तो क्या हम 25 ले सकते हैं क्या, नो वी कैन टेक। हमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लेना है जो 32 के बिल्कुल नियर बाय हो, ठीक है। तो सबसे नियर बाय क्या है, दैट इज 30 है। तो दैट इज 5 6 ज़ा कितना हो जाएगा, 30। नाउ 2 बचेगा, हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे। इसके बाद आंसर लिखने का क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो दैट इज 6 क्या हो गया हमारा, कोएशिएंट हो गया, और 2 क्या हो गया हमारा, रिमाइंडर हो गया, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट का मैंने डी किया है। नाउ अब मैं सेकंड का बी कर रही हूँ। तो सेकंड बी, ठीक है। सेकंड का बी क्या है, दैट इज 6 डिवाइडेड बाय 92। देखो मैंने बोला था ना हम सबसे पहले नंबर लेते हैं। तो सबसे पहले कौन सा नंबर दिया है, यहाँ पे 9 दिया है। अब 9 को ध्यान में रखकर हमें किसका टेबल पढ़ना है, 6 का टेबल पढ़ना है। तो 6 1 ज़ा 6 एंड 6 2 ज़ा कितना हो जाता है, 12। तो 12 9 से क्या हो गया, बिगर। तो हम स्मॉलर में क्या लेंगे, 6 लेंगे। तो ऊपर हम लिखेंगे 6 1 ज़ा, जो आप जितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हो ना वो ऊपर रहेगा कोएशिएंट में, ठीक है। दैट इज 6 1 ज़ा। नाउ 9, फिर इसके आगे पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 3। ऊपर से कौन सा नंबर उतारेंगे हम, 2। नाउ इट विल बिकम 32। आपको ये नंबर एरो लगाकर ही उतारना है। उसके पीछे रीजन ये है कि कभी आप कोई नंबर नीचे उतारना भूलेंगे नहीं, ठीक है। अभी तो आप छोटे छोटे डिविजन करो, और जब 4 नंबर के, 5 नंबर्स के, 6 नंबर के डिविजन आएंगे तो आप कैसे करोगे। तो ऐसे हमको ऊपर से नंबर नीचे एरो लगा के लेना है ना। अब हम इन दोनों नंबर को मिलाकर पढ़ेंगे। ना ये दोनों नंबर कितने हो गए, दैट इज 32। अब हमें 6 का टेबल 32 के लिए पढ़ना है। तो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, और 6 6 ज़ा कितना होता है, 36। तो 36 क्या हो जाएगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो हम कहाँ आएंगे, 6 5 ज़ा पे। तो नाउ दैट इज 6 5 ज़ा 30, ठीक है। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन हमारा वंस की साइड से स्टार्ट होगा। 2 माइनस 0 दैट इज 2, 3 माइनस 0 दैट इज 3। ओके, नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का डी देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का डी। अच्छा, ये सारे क्वेश्चंस आपको CW कॉपी में सॉल्व करने हैं, ठीक है। जितने हो उतने आप कर सकते हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं दिए। I think 4 4 16, only 16 questions were there and you have to solve all the questions in the CW copy. Fine. Now that is, अब हम थर्ड का D वाला कर रहे हैं। तो थर्ड का D है 7 डिवाइडेड बाय 56, ठीक है। 7 डिवाइडेड बाय 56 करना है। जब हम 56 को जो है वो इसमें पहले देखो, पहला नंबर हमने देखा क्या है, दैट इज 5 है, ठीक है। तो 5 क्या है, स्मॉलर है, और 7 क्या है, बिगर है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम दोनों नंबर को मिला लेंगे। तो नाउ इट विल बिकम 56। अब हम 7 का टेबल पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब भी अगर आपको सब कंफ्यूजन होता है ना कि आप 7 का टेबल नहीं कर पा रहे हो या याद नहीं आ रहा है, तो डू वन थिंग, टेबल बुक लेके बैठो या टेबल लिख लो। एटलीस्ट आपको थोड़ा प्रैक्टिस होगा, और टेबल बोला भी करो। देखो जैसे लिख लिया करो, 7 1 7, 7 2 14, 21, ठीक है। सो आई हैव रिटन द टेबल ओवर हियर, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऐसा टेबल बनाया, आप भी इसी तरीके से टेबल लिख के भी सॉल्व कर सकते हो। अब देखो हमारे पास 56 नंबर है। हमें 56 है, तो 56 का हमें नंबर देखना है। तो 7 की टेबल में 56 कितनी बार आ रहा है, दैट इज 8 टाइम आ रहा है। तो 7 8 ज़ा कितना हो जाएगा, दैट इज 56। ओके, नाउ 0। फाइन। कई बार क्या होता है कि नंबर्स हमें याद नहीं आते, हमें टेबल्स याद नहीं आती, तो आप टेबल्स लिख के करोगे तो याद आ जाएगा।
फिर टेबल बोला करो 7 1 7 7 2 14 इस तरह से, ठीक है। सो नाउ दिस इज ऑल अबाउट द सेल्फ प्रैक्टिस 6F। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अवर न्यू एक्सरसाइज। हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे हमारी एक्सरसाइज 6F के बाद है दैट इज 6D, ठीक है। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, टिल देन बाय।